हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और स्वागत है आपका डिडारिया व्लॉग्स में। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और आज हम जो लंपी डिजीज़ अभी वायरल फैल रखा है गायों में उसके बारे में, उसकी जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। और अभी हम चलते हैं श्री कृष्ण गोपाल गौशाला। वहाँ पे आपको गाय जो उपचार किया जाता है वो दिखाएंगे आपको भी। चलो चलते हैं फिर उसके बाद में उसकी तो हम अभी जा रहे हैं श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे और उसमें जो लंबी डिजीज फैल रखी है उसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण गोपाल गौशाला की तरफ। अभी यहाँ पे देखो गायें, ये वही गायें हैं जो एकदम सही है, इनके अभी कोई डिजीज़ का प्रभाव नहीं हुआ है। तो इनको अभी यहाँ से चरने के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा और जो बीमार हो रखी है उनका डॉक्टरों की टीम आती है सुबह सुबह रोज़, वो इलाज करेगी। और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से इनको जो बीमारी हो रखी है इसको कम किया जा सकता है या इसको रोका जा सकता है। ये देखो राजगा को लाग रहा है आगे कोई के अगर घाव हो रखा है तो बांगे फुहारों लगा के बाद में चरण के लिए छोड़ दे सी बारे, और जो की बाकी गए हैं बांगो इलाज कर सी। नहीं गया देखिए, जिन गायों के ये फोड़े पुंछियाँ हो के जो फूट रही है, उनके फिर घाव हो रखा है, उनके लिए लाल दवा से पहले धो के फिर स्प्रे किया जा रहा है ताकि ये जल्दी सही हो सके। और ये सही इलाज है अगर ये फोड़े पुंछियाँ फूट जाती है उसके बाद का। ये देखिए इन के पैरों में या कहीं भी जो फाले फूट रखे हैं चाले, उन पे घाव हो रखा है, उनके लाल दवा का छिड़काव करके फिर स्प्रे कर दिया जाता है जिससे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लगभग ये 300 गायें हैं। 300 गायों में से केवल 20 गायें ऐसी है जिनकी ये दिक्कत हो रखी है, वो भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है अभी तक, क्योंकि इनका समय समय पर उपचार किया जा रहा है। इनका एक तो फिटकड़ी का पानी से छिड़काव किया जा रहा है, और फिटकड़ी का पानी भी ज़्यादा मात्रा में काम का नहीं है इनके, केवल यही हो कि ऊपर स्प्रे हो जाए उतना काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत भी करता है फिटकड़ी का पानी ज़्यादा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उपचार के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो किया जाता है वो बता दूँ मैं आपको, कि जैसे इन गायों को बाहर निकाला जाएगा तो इन पे फिटकड़ी के पानी का छिड़काव किया जाएगा, उसका भी एकदम सही मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर फिटकड़ी का छिड़काव किया तो वो भी सही नहीं है इनके लिए। तो उसका मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ उस हिसाब से। अगर 500 लीटर की टंकी है तो उसमें केवल 5 किलो फिटकड़ी को 5 किलो फिटकड़ी को ही घोलना है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये जो गाय हैं वो
इनका उपचार हो चुका और एकदम तैयार हो चुके। इनको क्या साइड पहले अलग किया हुआ था, अब उनके साथ मिला दिया गया है जो सही गए हैं और बाहर चरने के लिए जा रही है। ये भी उनमें से एक है। तो जो गायें रिकवर हो चुकी है उनको फिर वापस चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है। समय समय पर डॉक्टरों की टीम सुबह 9 से 11 बजे तक परमानेंट रोजाना आती है। उसमें कम से कम 6 डॉक्टर यहाँ पे रोज आते हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जब वो आएंगे। और जो अलग कर रखी है गायें या जो इस बीमारी से ग्रसित है उनका सबका अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है। इनके देखो जो बीमार हो रखी है इनके गले में पट्टे डाल रखे हैं और नंबर दे रखे हैं इनको, ताकि ये पता चल जाए कि किसका क्या उपचार किया गया है, किसको कौन सी दवाई दी गई है, जिससे कि एक तो डबल दवाई ना लगे और एक सही उपचार भी हो। तो ये भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे इन गायों को सबको बाहर चरने के लिए निकाल दिया जाएगा, उसके बाद पूरी गौशाला के अंदर ये जो फिनाइल होता है उसका छिड़काव किया जाएगा, ताकि जो भी कीटाणु वायरस हो रखे हैं वो ख़त्म हो जाए। और फिर जब शाम को 5 बजे इनको वापस अंदर डाला जाएगा, उससे पहले भी एक बार फिर से छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि इनके जो बीमारी हो रखी है वो बढ़े नहीं। कम से कम जो सही है या जिनके अभी तक नहीं हो रखी है कम से कम वो तो सही रहे, ग्रसित ना हो इस बीमारी से। तो आप भी इस तरीके से अगर कोई है तो ध्यान रखें और इस प्रकार से इलाज किया जा सकता है। और अभी कुछ ने बताया कि इसकी दवाई भी आ चुकी है, तो अगले व्लॉग में आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा वो क्या है, किस प्रकार से काम आएगी या किस प्रकार से आपको इसका यूज किया जाना है। तो उन सभी गायों को अलग कर दिया गया है या इनमें मिला दिया गया है जो गायें सही है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उनमें सुधार हो गया है, तो वो आराम से वहाँ बाहर फिर सकती है, चर सकती है अपने आप। तो ऐसी गाय अभी सारी जासी बार है। ओ शीतला माता को छांटो लगा हुआ है रोज का, यूं भी गाय माता की जगह प्रसन्न हुआ है और गाय के जगह बीमारी फैल रही है इन खत्म कर सी। और देखो भाव तो अपन राखणो ही पड़ा है और राखणो भी चाहिए, क्योंकि भगवान तो है ही, भी कोई शक को नहीं। चलो ठीक है, कने कने इस बीमारी फैल जाए एम गाय है कि भगवान लोगान देखण दी वो सके से हो जाए कि कतो सेवा हुआ कहीं हुआ। तो एक मैं ज़्यादा लोगों ने सेवा करनी चीज़ है, जठे भी है कोई गाय मिले और मिले और बढ़िया तरीका हूँ। तो देख रहे हो इतनी गाय हैं, राजगा को आपने छांटो लगा रहे है, शीतला माता को छांटो है वो। देखो गौशाला में के आवाज को बारह जान को जी को निकल रहे हो कचरो खान को, क्यों कहीं लाभ से कहीं वो जो किलो कचरो वो भी आन लिया के काट के खेला में घेर देवा, क्यों जाओ लाडी बारे। अभी आपने डॉक्टर साहब भी आ गया, जबकि जगह गाय की दिक्कत हो रखी है बना देख सी, और वहाँ को जिया भी उपचार हो सके वो कर सी। नारायण जी डॉक्टर आपने जगह फुल सेवा दे रहा है, जग दिन वहाँ बीमारी चालू हुई या ठग गाय ग्रसित मिली है बिदिनू, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। एक भी है 2-4 जना टू साला सरू भी हुआ है, एक भी बाइक पर बैठे है जगह अपने गांव में वेटरनरी डॉक्टर है, और आंखों भी काफ़ी सहयोग है। बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है अभी तक। ये अपने नारायण जी डॉक्टर, देखो ये सारी गाय नब्बे बाहर निकाल रहे हैं। के ऊपर है इंसान को सांस ज्यादा रिपो कर दूंगा पांच क्या के थोड़ी जगह और मरी हो मार दियो सगला लगाए दो सगला मार दियो आज 5-6 ना आजाद कर दी 6 गई। ये देखो ये सांड देवता है जिनको आज अलग किया गया है उनसे, क्योंकि इसमें इसके आंख में कोई दिक्कत हो रखी है और डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो इसका देख के इलाज करेंगे, इसलिए इसको अलग ही कर रखा है आज। अभी देखेंगे किस तरह के होता है।
ये अपने आप। तो ऐसी गायों को इनके साथ ही अभी बाहर चरने के लिए निकाल दिया जाएगा। ये आपने सारा गोबर लाग रहा है सेवा गवाई ने और लगे रहे सुबह होता है जब क्योंकि 8-9 बजे तक बाहर निकालने को प्लान रहे जना से न कचरो देन दी। और गौशाला में गायों की सेवा के लिए गांव का भी पूरा सहयोग रहता है हर तरीके से। अगर कोई तन से हो, कोई मन से हो, कोई धन से हो, पूरा सहयोग मिल जाता है समय समय पर जिस प्रकार का भी चाहिए। अब सगली गाय बाहर निकाल जा चरण खातर। ये देखो ये जितनी भी गाय देख रहे हो सगली एकदम सही, यहाँ कोई दिक्कत को नहीं। लगभग 350 गाय है। 350 गाय में 20 गाय ऐसी है जगह कोई दिक्कत हो रखी है, बाकी 330 गाय एकदम सही है, कोई दिक्कत को नहीं। और बामू आज 5-6 गाय भी अलग कर दी जगह बीमारी एकदम तैयार होगी वे अभी सारी जासी बार है। ओ शीतला माता को छांटो लगा हुआ है रोज का, यूं भी गाय माता की जगह प्रसन्न हुआ है और गाय के जगह बीमारी फैल रखी है इन खत्म कर सी। और देखो भाव तो अपन राखणु ही पड़ा है और राखणु भी चाहिए क्योंकि भगवान तो है ही भी कोई शक को नहीं। चलो ठीक है कने कने इसी बीमारी फैल जाए इम गाय है कि भगवान लोगन देखण दी वो उसके ऐसे हो जाए कि कतों सेवा हुआ कहीं हुआ है। तो एक मैं ज़्यादा लोगों ने सेवा करनी चीज़ है। जठे भी है कोई गाय मिले और मिले और बढ़िया तरीका हूँ। तो देख रहे हो इतनी गाय हैं। ये राजगा को आपने छांटो लगा रहा है, शीतला माता को छांटो है वो। देखो गौशाला में के आवाज को बारह जान को जी को निकल रहे हो कचरो खान को क्यों कहीं लाभ से कहीं वो जो किलो कचरो वो बयान लिया के काट के खेला में घेर देवा क्यों जाओ लाडी बारे। अभी आपने डॉक्टर साहब भी आ गया जबकि जगह गाय की दिक्कत हो रखी है बना देख सी और वहाँ को जिया भी उपचार हो सके वो कर सी। नारायण जी डॉक्टर आपने जगह फुल सेवा दे रहा है। जग दिन वहाँ बीमारी चालू हुई या ठग गाय ग्रसित मिली है विदिनू और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ये भी है 2-4 जना टू साल। देखो डॉक्टर लोग आ गया अब जो कि बीमार गए हैं वन अब देख सी और हाँ को इलाज कर सी जगह ज़्यादा हो रखी है। सगला गला में पट्टा घाल रखा है जगह उठा पड़ जा कि किसी को के इलाज करो या के पाछो करनू है। ये आपने जेपी भाई जी अब देखो बंटो आ रहा है। हाँ रखो जेपी भाई जी। वो बंटो माँ के लिए है जगह अनबारा कौन काट सके या कुछ खा पी कौन सका मत है जगह के लिए सारा के लिए बंटो खड़े दलियो सारो बनार अंत देवता की आंख शरीर में कुछ जान वापस सका पाची। डॉक्टर साहब लाग रहे आगे कोई इंजेक्शन लगाना है कोई दवाई लगानी है और लगानी है क्यों कहीं कहीं दिक्कत हो रखी है जी। देखो आपने नारायण जी डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि वो कोई सत कर सके खड़े हो जाए पाछो फिर सके और अठिन सारी भी गए हैं जी थोड़ी बहुत कोई की दिक्कत हो रखी है और रखी है तो बन है अठिन छोड़ रखी है अलग हूँ ताकि यहाँ की जो वायरस है वो सही गया बम भी ना फैले और को इलाज भी बढ़िया तरीकों अलग राग हो सके और सारा भी इलाज हुआ है बढ़िया तरीकों। तो आप भी अगर हो तो इसमें जो मैंने बताया आपको फिटकड़ी का छिड़काव या फिनाइल का छिड़काव जैसे ही इनको बाहर निकाल जाता है उसके बाद में फिनाइल का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि जो भी कीटाणु और वो ख़त्म हो जाए और अंदर वापस लाने से पहले ही फिनाइल का छिड़काव दोबारा किया जाता है जिससे रात भर क्या मक्खी मच्छर वो भी कम हो जिससे ये कम से कम फैले।
और मैं बता रहा था आपको इसकी दवाई के बारे में, तो अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो काम करेगी, कितनी होगी, क्या उसका रिस्पॉन्स आया है, वो भी सब बताया जाएगा आपको। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आगे और मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री गोपाला।